देश मैं शाबर मंत्र साधक प्रवीण आप सभी को स्वागत करता हूं। वृश्चिक राशि जुलाई में कैसा रहेगा, कहां जा रहे हैं सुनिए। पैरों में दर्द है आपके, डिप्रेशन का शिकार हो गए हैं, शनि वक्री हो गए हैं, तो क्या इसमें लाभ मिलेगा? किसी से बात करने का यार मन सा नहीं करता, गुस्सा आया रहता है, पसीने बहुत आते हैं, शरीर ऐसा लगता है ऐसे बहुत ज्यादा गर्म हो, गर्मी झेल नहीं पा रहे, जबकि उम्र अभी जवानी की है। ये सारे सिम्टम्स आपके साथ हो रहे होंगे क्योंकि शनि देव की ढैया आप पर चल रही है और पंचम में राहु देव विराजमान हो चुके हैं। पैरों में दर्द, कमर में दर्द सता रहा होगा, रह रह करके पेट के रोग बार बार आ रहे होंगे, आंखों में भारीपन, सिर में दर्द का माहौल। यदि वृश्चिक राशि वालों, वृश्चिक लगन वालों आपको है तो आज का पूरा राशि फल आपके लिए है अद्भुत दिव्य उपायों के साथ। शनिदेव वक्री हो चुके हैं, चतुर्थ भाव में आपके चल रहे हैं। यदि शनि से चंद्रमा आपके दृष्ट नहीं है तो आपको घबराने की दिक्कत नहीं, आप पर शनि की ढैया का प्रभाव भी बहुत कम पड़ रहा होगा। लेकिन जो सिम्टम्स हमने बताए उसमें तो अगर है तो शनि से कहीं ना कहीं चंद्र दृष्ट होंगे या ग्रहण दोष आपकी कुंडली में होगा, तभी ये सिम्टम्स आपके साथ होंगे। अब शनिदेव वक्री हो गए हैं तो क्या घर की कलह शांत हो जाएगी? क्या सुखों की प्राप्ति होगी? किस प्रकार से लाभदायक होंगे शनिदेव? आइए शुरू करते हैं। शनिदेव का वक्री होना आपके लिए शुभता की निशानी है, क्योंकि अब शनिदेव की पावर पहले से बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। अब ये आपको चतुर्थ का ही नहीं, तृतीय भाव और पंचम भाव का भी शुभ फल प्रदान करेंगे। तो कैसे? देखिए, तृतीय भाव में शनिदेव बहुत कारकत्व की स्थिति में माने जाते हैं। छठा भाव सबसे ज्यादा कारकत्व का होता है शनि का, और दूसरे नंबर पर थर्ड हाउस। थर्ड हाउस का फल ये आपको देंगे। तो ढैया के कारण जो आपके अंदर नकारात्मकता आ गई है, जो निराशा का भाव आपके अंदर आ गया है, आपके अंदर काम करने की ललक तो है लेकिन आप काम नहीं कर पा रहे, उदासी सी आपके शरीर में छाई हुई है, उसको अब शनिदेव वक्री होते ही समाप्त कर देंगे। आपने देखा होगा 1 जुलाई से आपके अंदर फर्क तो आना शुरू हो ही गया होगा, नवंबर तक यही रहेगा और जुलाई माह में इसके रिजल्ट भी आपको मिलेंगे। इसीलिए तो जुलाई माह के राशिफल के साथ शनिदेव के वक्रत्व काल का फल भी हमने जोड़ा है। पंचम का फल देंगे। ज्ञान का आपको कहीं कुछ फायदा नहीं हो रहा था, आपसे कम जानने वाले काफी ऊपर तक उठ गए थे, लेकिन आप जहां थे उससे भी नीचे गिरते जा रहे थे। तो अब मत घबराइए, आपके अंदर जितनी एबिलिटी है उसका पूरा प्रतिफल अब आपको शनिदेव दिलाएंगे। सावधान किसमें रहना है? भाई बहन कोई मदद के लिए आते हैं तो उनकी मदद से इनकार मत कीजिए यदि आप थोड़े से भी सामर्थ्यवान हैं। कोई शिक्षा का दान आपसे लेने आता है, कहता है भैया यार ये सवाल मेरे को समझ नहीं आ रहा है, इसको समझा दीजिए प्लीज, मेरे पास ट्यूशन लगाने के पैसे नहीं है, तो उसको शिक्षा का दान दीजिए, एकदम शनिदेव बूस्ट हो जाएंगे। और शनि और बृहस्पति का बूस्ट होना आपके पूरे लग्न को मजबूत कर देगा। भैया कहीं नहीं मिलेंगे ये उपाय, सिर्फ इसी मंच पर मिलेंगे, क्योंकि यहाँ किताबी ज्ञान नहीं, अनुभव बोलता है। घमंड नहीं करना, गुरुदेव के आदेशों का पालन करना, जो गुरुदेव बुलवा दे वो बोल देना, अपनी बात से पीछे ना हटना, यही शावर मंत्र साधक प्रवीण की पहचान है। शनिदेव से चंद्रमा दृष्ट है आपकी कुंडली में सपोज, या फिर ग्रहण दोष आपकी कुंडली में है, तो शनि को सकारात्मक कैसे करें? क्या चंद्र का उपाय करें या शनि का? तो सबसे पहले शनि का उपाय कीजिए, क्योंकि ढैया का प्रभाव तो आप पर है। अभी तो भैया 1 साल बचा है, 1 साल तो झेलना है। अभी 2025 में मई तक तो आपको यह झेलना ही होगा। तो क्या करें? तो लकड़ी की खड़ाऊ पहनना शुरू करो और मंगलवार और शनिवार में
सुंदरकांड का पाठ करो, मम्मी की तबीयत ठीक हो जाएगी, पापा की तबीयत ठीक हो जाएगी, भूमि संबंधी जो विवाद चल रहे थे वो समाप्त हो जाएंगे, सुख शांति का वास होगा और निराशा दूर हो जाएगी। अब बात करते हैं वृश्चिक लगन के लग्नेश अर्थात मंगल की। तो मंगल देव आपकी कुंडली में खष्टेश और लग्नेश होते हैं। लग्नेश का छठे भाव में जाना आपको बीमारियों में डालता है। तो क्या अपने भाव में भी ये बीमारी देंगे, जबकि यहाँ तो मंगल देव कारकत्व की भूमिका में होते हैं जो कि चल रहे हैं? तो भैया जवाब है हाँ। जो जिस ग्रह का स्वभाव होता है वो थोड़ा ही सही वो तो देता है। तो कहीं ना कहीं बीमारियों से निजता आपको मिलेगी, बीमारियों से छुटकारा आपको मिलेगा, लेकिन थोड़ा साहस आपको भी करना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल पेट में दर्द है, दवाई खाई, आराम मिलने में 3-4 घंटे लगेंगे, तो साइकोलॉजिकल अपने मन में सोच लीजिए कि दवाई खाई है तो पेट का दर्द दूर होगा और वो दूर हो जाएगा। क्योंकि मंगल को एहसास तो कराना है कि हाँ बीमार है भाई, तो उस एहसास को एहसास कीजिए और फिर दवाई को एहसास करके उस दर्द को जड़ से मिटा दीजिए। इससे बेस्ट एग्जाम्पल आपको नहीं मिलेगा। अब मंगल देव ट्रांजिस्ट करेंगे 13 जुलाई को वृषभ राशि में, यानी कि सप्तम भाव में। तो सप्तम भाव में मंगल देव का जाना दाम्पत्य जीवन में थोड़ी दिक्कतें पैदा करेगा। पार्टनरशिप में आपकी अग्रेसिवनेस की वजह से कुछ दिक्कतें होंगी, लेकिन मंगल देव चूंकि लग्नेश हैं और लग्नेश सप्तम भाव में जाकर के अच्छा फल प्रदान करेंगे, इसलिए आपको सलाह देते हैं कि शॉर्ट टेम्पर मत बनिए, गुस्से को त्याग दीजिए। तो यह महीना आपके लिए बहुत गजब का रहने वाला है, क्योंकि लग्न पति स्वयं अपने लग्न को देख करके आपको मजबूत बनाएगा, ऊर्जा से ओतप्रोत करेगा, शौर्य पराक्रम की आप में कमी नहीं रहेगी। जो ढैया के कारण निराशावादी बातें आ रही थी उनको आप अब जब दूर फेंक देंगे। आपके अंदर नया जोश, नया तेज, नई भावना जागृत होने वाली है। जुलाई का महीना बहुत 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 अच्छा रहने वाला है। अब बात करेंगे बुध देव की। बुध देव की बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि एक तो ये युवराज हैं और दूसरी बात भैया ये आपके एकादश के मालिक हैं, आपके इनकम के मालिक हैं, और साथ ही साथ अष्टमेश भी हैं। तो अष्टमेश और एकादशेश अभी नवम भाव में है, जो कि आपको अच्छा रिजल्ट दे रहे हैं। आपकी बुद्धि को इन्होंने अब शुद्ध कर दिया है। जब तक ये इससे पहले घर में थे, अष्टम में थे, तो थोड़ी दिक्कत दे रहे थे, अपने घर में थे बावजूद उसके, लेकिन अब ये आपको इंट्यूशंस पावर भी दे रहे हैं कि क्या अच्छा है क्या बुरा, और आपको आमदनी भी बढ़ाने में मदद कर रहे हैं। भाग्य का साथ पूर्ण आपको मिल रहा है। 20 जुलाई को बुध देव जैसे ही सिंह राशि में प्रवेश करेंगे, तो सिंह राशि में इनके प्रवेश करते ही आपके जीवन में खुशियां आएंगी। किस चीज की खुशियां आएंगी? तो नौकरी नहीं थी तो नौकरी लग जाएगी, व्यापार में कोई दिक्कत आ रही थी तो व्यापार संभल जाएगा। अर्थात दशम स्थान को ये मजबूत कर देंगे, क्योंकि यह इनके पिता का घर है, सूर्य देव का घर है। तो बुध आपकी कुंडली में यदि नीच के हैं तो 6 मिनट तक सूर्य उदय के 1 घंटे के अंदर हरी घास पर चलना शुरू कर दीजिए। आपको शुभ सकारात्मक परिणाम इसके प्राप्त होंगे। अब बात करते हैं शुक्रदेव की। शुक्रदेव आपके दाम्पत्य के मालिक हैं, विदेश के मालिक हैं, 12वें भाव के मालिक हैं। अभी शुक्रदेव अष्टम भाव में आपके चल रहे हैं, तो दाम्पत्य जीवन में कहीं ना कहीं आपको दिक्कतें आ रही होंगी। पति पत्नी में प्यार तो है, लेकिन यार रोमांच नहीं हो रहा होगा, रोमांस नहीं हो रहा होगा। छोटी छोटी बातों को लेकर के विवाद की स्थिति, पुरानी बातों को याद करके मन में टीस उठना, कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स भी बन सकते हैं। इनकी कुंडली में शुक्र काफी कमजोर अवस्था में या पीड़ित अवस्था में होंगे। तो शुक्र देव 7 जुलाई को चेंज होकर के आपको अब पॉजिटिव रिजल्ट देना शुरू करेंगे। क्या? एक तो दाम्पत्य जीवन में जो विपदा दी थी और संकट थे वो समाप्त हो जाएंगे। विदेश से जुड़ा हुआ काम आपका बनेगा, विदेश से अर्निंग आपकी होगी। यदि आप जन्म स्थान से दूर से कोई कार्य करना चाहते हैं तो वह कार्य आपका सक्सेस होगा और उसमें आपको धन की प्राप्ति के प्रबल संजोग बनेंगे। यदि शुक्रदेव आपकी कुंडली में नीच के नहीं हैं, यदि शुक्रदेव आपकी कुंडली में पीड़ित नहीं है। हाँ, खान पीन का ध्यान रखना होगा।
यदि आपके अंदर कोई कला है, आप म्यूजिक जानते हैं, आप गाना जानते हैं, आपकी वॉइस बहुत अच्छी है, आप पेंटिंग अच्छी करते हैं, तो सभी चीजों में आपको बेहद लाभ नवम भाव में आकर के शुक्रदेव करा देंगे। शुक्रदेव को और पावरफुल करने के लिए और सकारात्मक परिणाम प्राप्त करने के लिए पति, केवल पतियों के लिए यह उपाय है, अपनी पत्नी को शुक्रवार को गुलाब का इत्र प्रदान करें। और पत्नियां क्या करें, तो पत्नी अपने भी इत्र लगाएं और पति के भी इत्र लगाएं, इससे दोनों के शुक्र मजबूत होंगे। ऑफ वाइट कलर की शर्ट पहनना, कुर्ता पहनना आपके शुक्र को मजबूत करेगा। 7 जुलाई के बाद इसके बहुत बेहतर शुभ परिणाम आपको प्राप्त होंगे। अभी सूर्य देव की स्थिति भी आपके पक्ष में नहीं, तो कहीं ना कहीं सरकारी नौकरी में है तो दिक्कत आ रही होगी, जॉब में है तो दिक्कत आपको आ ही रही होगी, बॉस से नहीं बन पा रही होगी, बॉस क्या कहना चाहते हैं, क्या करवाना चाहते हैं, यह आप समझ ही नहीं पा रहे होंगे, जिसके कारण आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा होगा। तो भैया 17 जुलाई को सूर्य देव चेंज होंगे और सूर्य देव चेंज होकर के कहाँ आ जाएंगे, नवम भाव में। तब बॉस से आपकी बनेगी, बॉस की नजरों में आपका कार्य दिखेगा, आपका एक वर्चस्व बनेगा। रोजगार को लेकर के जितनी भी दिक्कतें आपकी थी वो सभी दिक्कतें आपकी दूर होंगी और आपका कल्याण होगा। वीडियो में एक उपाय जरूर बताएंगे क्योंकि सबके लिए वो बहुत जरूरी है। सूर्यदेव, सूर्यदेव के कारण नौकरी में, रोजगार में, व्यवसाय में दिक्कत आपको हो रही है, तो एक उपाय करें, कम से कम 5 माला गायत्री मंत्र की रोजाना कीजिए और सूर्य देव को अर्घ दीजिए रोजाना, तो इन दिक्कतें कम होंगी। क्योंकि 17 जुलाई के बाद ही रोजगार संबंधी राहत आपको दिला रहे हैं सूर्य देव नवम भाव में बैठ करके। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और यदि अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं तो स्क्रीन पर जो नंबर है उस पर व्हाट्सएप मैसेज कीजिएगा। आदेश अलख निरंजन। हर हर महादेव।